हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। खुदावन का इनफरादी तौर पर शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, क्योंकि उसकी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। और ये आज का दिन जो है वो उन 1000 दिनों से जो हम गुजार चुके या आगे गुजारेंगे उनसे बेहतर है। हालेलुया। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। जिसको खुदावंद एक बार बदल देता है फिर वो पहले जैसा नहीं रहता। हालेलुया। फिर वो एक नई मखलूक बन जाता है। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। हालेलुया। तो अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। ये खुदावंद के वादे हैं आपसे अजीजों। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। कलाम में लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूं, और खुदावंद अपने लोगों में मौजूद है। हालेलुया। यीशु Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और खुदावंद का नाम क्या है? यीशु। यीशु। पुकारे उस नाम को, यीशु। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके सिवाय एक नाम के, और वह यीशु का नाम है। हालेलुया। बुलंद नारा लगाने हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस दिन के लिए और तेरे लोगों में तेरी हजूरी के लिए। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम खुदावन की हुजूरी में आज जब जमा हुए हैं, तो आज हमेशा की तरह आज भी हम एक और ग्रुप जो चर्च का ग्रुप है, कम्युनिटी है, हमारे चर्च की नई पौध है, चिल्ड्रंस संडे हम आज सेलिब्रेट करेंगे। आइए सब अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को सारा जलाल देते हैं, खुदावन की हम्द करते हैं सब मिलकर। और बच्चों के साथ भी जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे हम उनको खुदावन की हुजूरी में लेकर आएंगे, और जो जो उन्होंने तैयार किया है वो सब आज खुदावन की हुजूरी में उन सब के साथ मिलकर हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। खुदावन का कलाम हमें बताता है कि ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदद सराई करूंगा।
ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदद सराई करूंगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। ऐ खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी कुदूसियत में यह फरमाया है, मैं खुशी करूंगा, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और सुकात की वादी को बांटूंगा। जलाद मेरा है, मनस्सी मेरा है, इफ्राइम मेरे सर का खौद है, यहूदा मेरा असा है, मुआब मेरी चिरपची है। अदूम पे पर जूता फेंकूंगा, मैं फिलिस्तीन पर ललकारूंगा। मुझे उस फसीलदार शहर में कौन पहुंचाएगा? कौन मुझे अदूम तक ले गया है? ऐ खुदा क्या तूने हमें रद्द नहीं कर दिया? ऐ खुदा तू हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता, मुखालिफ के मुकाबला में हमारी कुमक कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। खुदा की बदौलत हम दिलावरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालफों को पामाल करेगा। हालेलुया। आज हम उसके खुदा उनकी हुजूरी में जब जमा हुए हैं, तो हमारी यही दुआ होगी कि हर किस्म का वो जो खुदा का मुखालिफ है, इब्लीस, शैतान, उसके फरिश्ते, वही मेरे और आपका भी मुखालिफ है, वही इंजील की मुनादी का मुखालिफ है, वही गॉस्पल का मुखालिफ है, वही चर्च का मुखालिफ है, वही कलीसिया का मुखालिफ है। और उसके लिए हम खुदावन से दुआ करते, जैसे हमने पढ़ा है, खुदावन सरफराज हो, आसमानों में सरबुलंद हो। हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे हजूर में, तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं, तेरी हजूरी में जमा हुए हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरे जलाल के तख्त के सामने खड़े हैं। हम खुदावंद हर एक चीज को, हर एक खुदावंद बेंच को, हर एक दरो दीवार को, खुदावंद मज़बा को, खुदावंद हर इलेक्ट्रॉनिक को, हर साजो आवाज को तेरे जिंदा लहू में छिपाते हैं, तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरा लहू सब जगह छिड़कते हैं। खुदावंद यीशु, हम सब खुद तेरे लहू की धारा के नीचे आ जाते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं। आज दुश्मन पामाल हो, आज दुश्मन पामाल हो, जैसे तेरे कलाम में हमने पढ़ा है। खुदावंद तेरे दुश्मन उठ, खुदावंद यीशु परागंदा हो, उठाए खुदावंद, उठाए खुदावंद, उठाए खुदावंद। और खुदावंद यीशु अपने लोगों के लिए खुदावंद, जैसे तू हमेशा जंग लड़ता आया है, आज खुदावंद ये इस वक्त खुदावंद ये जंग तेरी है, क्योंकि हम ये जंग तेरे हाथों में देते हैं। अपने बच्चों को, क्वायर को खुदावंद, और छोटे छोटे बच्चों को, जो भी आज खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद यीशु वो सुना पाए, खुदावंद यीशु तेरी हजूरी में तेरी हम्द कर पाए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा तूने शीरख्वारों को और खुदावंद यीशु छोटे बच्चों के मुंह से अपनी हम्द को कामिल करवाया है। आज तेरी हम्द कामिल हो जाए खुदावंद, ताकि तू अपने लोगों को कामिल करे और तेरे दुश्मन परागंदा हो, तेरे लोगों के दुश्मन परागंदा हो, बीमारियां परागंदा हो। खुदावंद अंधेरे छट जाएं यीशु के नाम से, तेरा नूर उतर आए, तेरी आग यहाँ पर उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा गहरा मसा तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, उच्चा नारा ला दो आज इस चर्च दे विच ताड़ी आवाज गूंजनी चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम में सारे जुए और सारे बंधन टूटते हैं अजीजों। हालेलुया। यीशु नाम के को जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये यीशु का नाम ही है जो सब नामों से आला है। हालेलुया। जब आपने देखा है तरह तरह की बीमारियां जाती हैं, बंधन टूटते हैं, लोग जकड़े हुए आजाद होते हैं, तो उन्होंने अगे हाथ नहीं जोड़े जाते कि ताड़ी मेहरबानी निकल जाओ। उन्होंने हुक्म दिता जाता यीशु के नाम से बाहर निकलो। हालेलुया। आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है
तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। हालेलुया। तालियां बजाकर आता हूं तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। टेम्बरिन पकड़ने जो बजा सकता है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूं तेरे हुजूर, आता हूं तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हो सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हालेलुया। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। ऐ उस्ताद देख, हम डूबे जाते हैं, लेकिन जब उस्ताद आपकी कश्ती में है तो वो कश्ती डूबेगी नहीं, इस चीज की गारंटी है। हालेलुया। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। ओ सजदों पे सजदे करूं। बना है बिन तू, बपर यहूदा का तू।
हालेलुया। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू। हालेलुया। हम उसी यहूदा के बब्बर के मानने वाले हैं। हालेलुया। बुलंद नारा हालेलुया। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। ओ सजदों पे सजदे करूं। आसमान उसके जलाल को जाहिर करता है और जमीन उसकी दस्तकारी को। हालेलुया। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। ओ सजदों पे सजदे करूं। ओ सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सजदों पे सजदे करूं। ओ सजदों पे सजदे करूं। मास्टर जेकब छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करें। अजीजों, हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद की हजूरी अपने लोगों में मौजूद है कसरत से। उसकी हजूरी का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदावंद इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्या हम उसका इस्राएल हैं। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र है। जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर आजादी। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा चला दिया उस्मानी बाप।
शुक्रगुजार हैं हालेलुया। कि तू अपने लोगों के लिए अपने रूह को कायम करता है और तेरे लोग ऐ खुदावन तेरे रूह के ताबे होकर आजादी में चलना हालेलुया। शुरू कर देते हैं। यस जीसस। और ऐ खुदावन उस आजादी की बात ही कुछ और है जहां पर तेरा हाथ बढ़ जाए। आज ऐ खुदावंद ऐसा ही हो कि हर एक जिंदगी आजाद की जाए, हर एक जिंदगी के अंदर तेरे पाक रूह की गहरी है खुदावंद कुदरत के साथ काम करे। एक एक जिंदगी को छू और पाक कर और ऐ खुदावंद एक एक बेंच पर ऐ खुदावंद तेरे यीशु नाम की मोहर लग जाए ताकि जो भी वहां पर बैठे वो बरकत हासिल करे। आज होंठ है खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भर जाए, ज़हन है खुदावंद तेरे लहू के छींटों के वसीला से तेरे पाक रूह की रंगत में है खुदावंद कायम हो और हर एक जिंदगी हाथों को उठाकर तेरी परस्तिश तेरी हमद और तेरी सताइश करे। तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद करते हैं कि तूने हमें अपने घर में उतारा है। एक एक जिंदगी को छू, एक एक बच्चे को छू जो इनिशिएटिव लेते हैं, सब पर तेरे पाक रूह को है खुदावंद चाहते हैं कि कायम हो और ऐसा मस्सा हो कि हर एक जिंदगी है खुदावंद अपने अंदर एक तब्दीली को महसूस करे। एक एक जिंदगी को छू और पाक कर, एक एक जिंदगी को छू और पाक कर, एक एक जिंदगी को छू और पाक कर। तेरी गहरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 अजीजों, दुनिया में खुदावंद की प्रस्तिश का दावा करने वाले लोग बहुत से हैं, लेकिन जिस तरह कलाम की आयत को कोट किया गया कि जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर आज़ादी है, ये खुदा का कलाम है। तो जिस तरह खुदावंद के रूह में आकर आप प्रस्तिश करते हैं आज़ादी से, उस तरह की प्रस्तिश मैंने और कहीं पे अभी तक तो नहीं देखी और मेरा ईमान नाम है वो देखूंगा, क्योंकि ये खुदावंद का ईमान ही है, जो खुदावंद का रूह है जो हमको उसकी प्रस्तिश करना भी सिखाते हैं। हालेलुया। तालियां बजाकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे।
हालेलुया। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। जी पास्टर साहब। थैंक यू लॉर्ड। सब तशरीफ रखिए। प्रेज गॉड। जैसे हम आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं चिल्ड्रन संडे, आमीन, बच्चों का दिन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चे जो इस वक्त आ चुके हैं सब आगे आ जाएं। All the children who are already present here, you can come in the front right now. Just come in the front. अभी गीत गाना ना सब बच्चों ने सब ओके प्रेज गॉड हालेलुया। छोटे बच्चों को थोड़ा सा वो मोटिवेट करना, पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ओके, आई विल रिक्वेस्ट Enoch to come and share what you have to share. Enoch, you can come. Good afternoon, everyone. And today I'm going to be reading Revelations 21. I'm going to be reading Revelation 21:10. And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven, having the glory of God, its radiance like the most rare jewel, like the jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of 12 apostles of the Lamb. What you have read? It was about the gates of heaven. It was about the gates of heaven, and actually it's like नए यरूशलेम के जो दरवाजे हैं, या नया यरूशलेम जो है उसके बारे में इनॉक ने जो रीडिंग की है मुकाशफा की किताब में से। हमें सबको अपनी नजरें, we all have to just hope for that great time that we are going to spend, live forever. हमेशा की जिंदगी उसी यरूशलेम में हमारी गुजरेगी। Amen. Praise God. Thank you, Enoch. Thank you. God bless you. Okay. Now मैं अब Elisa से रिक्वेस्ट करूंगा। Elisa is going to come and Elisa हमारे लिए सॉन्ग गाएंगी। Come on. आ जाओ बेटा। आ जाओ। Come. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं। तेरी मैया
happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, clap your hands. If you happy on the show, if you happy and you know, if you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, stomp your feet. If you happy and you know, stomp your feet. If you happy and you know, if you really want to show, if you happy and you know, stomp your feet. If you happy and you know, say hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, hallelujah. If you happy and you know, if you really want to show, if you happy and you know, hallelujah. Okay, now you blow the trumpet. अब नरसिंगा बजाएंगे. और सब फिर उसके बाद कहेंगे, सब कहेंगे हालेलुया. 1 2 3. Thank you. God bless you. Thank you. Good. Very good. एक दफा फिर तालियां बजाएंगे. Very good. ओके, निमाया, अब निमाया की बारी है. मैं निमाया को रिक्वेस्ट करूंगा. निमाया आएंगे. निमाया भी एक सॉन्ग गाएगा हमारे लिए. दिस इज निमाया. पाके यहोवा पाक मतियादा, पाके यहोवा पाक मतियादा, उच्चाटा दे अंदर के मोदर गयाने, मोदर गयाने, लग गया मोदर गयाने, के मोदर गयाने. एक और गा दे. अब ब्रेक कर. ओके, इधर एक और गीत गा दो. Ivan, you are focusing it, right? Pray. Jesus, I thank you for everything you did on it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. जय यीशु मसीह की जय. अच्छा, जैक को नहीं गाना. नेक्स्ट बच्चे को ओके, बुला रहे ज़कराया प्लीज. ज़कराया हमारे लिए गीत गाएगा. यीशु नाम जिंदगी का जाम. हैं. ले आओ उसको आगे. हालेलुया. इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दें जब तक ज़कराया सामने आ जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अक्सर जब बच्चों को कहा जाता है तो बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी कलीसिया के बच्चे शर्मा नहीं रहे बल्कि परफॉर्म कर रहे हैं. वेरी गुड. ये सुनो. अच्छा, ये कौन सा माइक लेना है? ये वाला. ओके. चलो. Jesus, Let's pray I first. thank you for everything you did in me. Amen. Yeah. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. यीशु मसीह की. Jai. Okay, यीशु नाम. यीशु नाम. Ituna. यीशु नाम जिंदगी का जाम. जिंदगी का यीशु नाम. आप सब गा सकते हैं. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. वेरी गुड. इन दोनों बच्चों को तोहफों का
प्रॉमिस किया गया था उन पक्के हो गए ना दे तो फिर हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं आज और सबकी बारी आएगी। आप लोग भी बच्चों, मिशेल, कैरल, जेली, नैडली, सब यहाँ पर आ जाओ, आगे आ जाओ। Come here now, because I'm gonna call Becky now, Rebecca, and she's gonna sing a song and say some verses. And after that, you will come. Okay, come, Rebecca. Come back. Come. Okay, this is Rebecca. This is Becky. She's gonna sing a song also. She's gonna say some verses also. ठीक है, कुछ आयतें बोलेंगी वो और एक how many songs you gonna sing? Two. Okay. All right. Go ahead. A B C D E F G. Jesus died for you and me. H I J K L M N. Jesus died for sinful men. Amen. O P Q R S T U. I believe God's word is true. V W. God has promised you X Y Z, a home eternally. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never soar in the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never soar in the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Matthew 6:9-13. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Great job. Wow. Praise God. Praise God. Okay, now I have a big group of children. They're going to read Bible scriptures. Bible पढ़ेंगे और हमें हमारे लिए गीत भी गाएंगे. Okay? Vishu, Carol, Natalie, Jali, Eliana, and Aiden. Come. Come here, because you are tall. Okay. You want to come on? Okay. Destiny भी आ जाएगी.
कोई बात नहीं कैरल। मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चे को ये ना हो कि मुझे माइक नहीं दिया इसलिए मैं सबको आ जाओ एलियाना कम यहाँ आ जाओ इस जगह पे ये चाहेगा ना ओके चलो ऑलराइट गो अहेड गो बेटा। Hi everyone, so I'm going to read Psalm 28. Lord, my rock, I call out to you. Pay attention to me. If you remain silent, I will die. I will be like those who have gone down into the grave. Hear my cry for your favor when I call out to you for help. Hear me when I lift up my hands in prayer towards your most holy room. Amen. Hi everyone, we're gonna read Psalm 26. Lord, when you hand down your sentence, let it be in my favor. I have, Lord, without blame. I have trusted in the Lord. I have never doubted him. Lord, test me, try me out, look deep down into my heart and mind. Your love is always with me. I have always lived by your truth. Amen. Now Janine is going to read for us. Good afternoon, everyone. I'm going to read Psalm 31. Lord, I have gone to you for safety. Don't let me ever be put to shame. Save me because you do what is right. Pay attention to me. Come quickly to help me. Be the rock I go to safety. Be the strong fort that saves me. You are my rock and my force. Lead me and guide me for the honor of your name. Amen. अब ये बच्चियां हमारे लिए गीत गाएं, going to sing a song. Okay, दो गीत गाएंगे. एक है हालेलुया तारीफ करेंगे, right? Okay. हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. तेरा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी तारे नाल और पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे यारे और पूरी अपने अजीज दी Labadaya mi jeme huni hoi pedu Labadaya mi jeme huni hoi pedu Labadaya menju meri baale le fir kyun dara main se kyun dara mera zinda khuda मेरे नाल है जितनी मैं जावा मेरे आगे आगे चले जा लखा लख दूत मेरी राखी नहीं हो चले जा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चले जा लखा लख दूत मेरी अपनी हो चले जा मेरे ने बजाया तेरा शुक्र नहीं होता मेरे आँख जाना मरना शुक्र नहीं होता तेरे पास उड़ाई जलाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है हालेलुया का सब बच्चों के साथ मिलके बोलो हालेलुया हालेलुया थैंक यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया थैंक यू लियन थैंक यू आ जाओ कोई बच्चा रह ना जाए कोई अगर कुछ मुझे कोई नजर ना आए और कोई है इसके इनके अलावा कम आजा नहीं आया आजा ये ले मैं गीत गाऊंगा और ये बच्चे जो है वो गीत पर जो है वो खुदा की प्रस्तिश में डांस करेंगे। काया हवा च उड़ जाना ए यीशु ने जदों आना ए नामी हवा च उड़ जाना ए यीशु ने जदों आना ए पीछे न रह जावी तू चलिया रूदा ए फरमाना ए हवा च उड़ जाना ए
यसु ने जदों आना है, मारन उडारियां यसु वाले, करन तैयारियां यसु वाले, मारन उडारियां यसु वाले, करन तैयारियां यसु वाले, हवा च उठ जाना है, यसु ने जदों आना है, हवा च उठ जाना है, यसु ने जदों आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Okay, hallelujah. All right, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो इन बच्चों के लिए. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. और हम इस वक्त दुआ करेंगे और अपने अगले प्रोग्राम में जाएंगे. खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है ज़बूर 8 में, ज़बूर 8 में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है, तूने अपने मुखालफों के सबब से। एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा, आज हम चिल्ड्रन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हर संडे बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस महीने का. आमीन. अक्टूबर में फर्स्ट संडे मैन संडे, फिर विमेन संडे, फिर यूथ संडे, और लास्ट संडे को यूथ संडे जब था तो जवान बच्चों ने जिस तरीके से जो भी कलाम शेयर किया, वो यंग चिल्ड्रन दैट दोज हु शेयर्ड द वर्ड, शेयर्ड द टेस्टिमनी, इट वाज ऑसम. It was awesome and such a great message that they gave it to other young children. Amen. जो दूसरे जो जवान बच्चे उनको बड़ा एक ऐसा पैगाम इंजील का दिया इन बच्चों ने कि बहुत से लोगों के पास से हमारे पास कमेंट्स आए हैं. आमीन. प्रेज गॉड. और यहाँ पे एक बात लिखी है बच्चों के सबब से, बच्चों के मतलब और बच्चों के वसीला से खुदा क्या करता है. जब बच्चे हमद कर रहे हैं ना, मैं आपको बड़े गौर से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिखा है 8 ज़बूर 8 और उसकी दूसरी आयत, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि. ओके, बड़े गौर से ये तीनों लाइनों को सुना. ठीक है. तूने यानी खुदा ने, खुदा को कह रहा ज़बूर नवीस, दाऊद का ज़बूर है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया है ताकि उसकी रीजन आगे खुदा उनका बंदा उसकी रीजन बयान करता है कि तूने आए खुदा बच्चों के मुंह से जो अपनी हमद को उनके मुंह से कुदरत को कायम किया है. ये कुदरत, ये बच्चे जो गा रहे थे ना, ये खुदावन का मसा, उसकी कुदरत इनके मुंह से निकल रही थी. हालेलुया. तूने कुदरत को उनके बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि उसकी रीजन क्यों ताकि उससे क्या होगा, जो ये बच्चों ने गाया और इनके मुंह से जो ये कुदरत निकली है खुदा की, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे. आमीन. ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे. आज मेरी दुआ है इस पुरपेट से, खुदावन के इस मज़बा से, इन बच्चों के वसीले से जो खुदा ने अपनी कुदरत को कायम किया है, इस कुदरत के वसीले से मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के खिलाफ
या आपकी जिंदगी, आपके खानदान, आपकी नौकरी, आपकी सेहत तंदुरुस्ती, आपकी इज्जत के खिलाफ अगर किसी दुश्मन या इंतकाम लेने वाले ने कोई मंसूबा बनाया, तो आज उस खुदावन की हजूरी में इन बच्चों के मुंह से निकली हुई कुदरत के वसीला से वो तबाह हो जाएं। आमीन, वो फना हो जाएं। यीशु के नाम से पाकरू की आग उनको लग जाए। आमीन। जिसने जो कोई ऐसा दुश्मन आपका या इंतकाम लेने वाला आपकी जिंदगी के खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ, आपकी इज्जत के खिलाफ, आपके पैसे के खिलाफ, आपकी नौकरी के खिलाफ, आपकी प्रमोशन के खिलाफ, आपकी गाड़ी के खिलाफ, आपके घर के खिलाफ, किसी भी चीज के लिए कोई दुश्मन आपका है और इंतकाम लेने वाला है, तो खुदावन यीशु मसीह की कुदरत, खुदा की कुदरत जो आज इन बच्चों के मुंह से निकली है, उन सबको तबाह बर्बाद कर दे। हालेलुया। आमीन। सब आमीन कह सकते हैं इस पे। प्रेज गॉड। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज टू लिसन टू द प्रेजेस। मासूम बच्चों की इन गीतों को, इन वर्सेस को, खुदावंद के कलाम को जो उन्होंने पढ़ा और सुना और उन्होंने बयान किया है, इट्स दैट पावरफुल। इट इज दैट पावरफुल। आमीन। हालेलुया। मैं पास्टर काशान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगे, इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे। पास्टर अमजद शाकिर हमारे साथ, हमारे पार्टनर, हमारे हम खिदमत पाकिस्तान से, गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके बाद कलाम के बाद हम 5 मिनट के लिए ऐसे थोड़ी सी हम रिपोर्ट भी देखेंगे, जो मिनिस्ट्रीज हमारे चर्च के साथ हम मिलकर पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स और सब कुछ, उसकी 5-7 मिनट की रिपोर्ट है। वो कलाम के बाद हम सब उसको भी गौर से देखेंगे ताकि हम उसके लिए दुआ करें और खुदावंद जो है अपने जलाल को जाहिर करे। पास्टर काशान प्लीज आप बच्चों के लिए दुआ करना। और कल इन बच्चों में से मलिसा का बर्थडे है, उसके लिए भी दुआ करेंगे ताकि कल था सॉरी, यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में सबकी सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में से हम एक आयत देखते हैं, फिर हम दुआ की तरफ खुदावंद से रजू करेंगे। पाक कलाम में हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम देने लगा। अजीजों, खुदावंद जब तक तख्त नशीन नहीं होता, हम में मसा नहीं फैलता। जब तक मसा नहीं आता, हमारी रूहों में जोश नहीं आता। और जब हमने आज बच्चों को देखा है, तो ये गवाही देता है कि वो यहां तख्त नशीन है, उसका मसा यहां है और वो एक एक रूह को छूता है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मैंने अपना कलाम हर जुबान पर रखा है। बच्चे उसके नाम का, उसके कलाम का, उसकी जात का जलाल जाहिर करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि इनको मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। वो जो दिल के साफ, दिल के पाक, दिल के गहरे हैं और वो खाली हैं ताकि खुदा का रूह उनमें भरा जा सके। आज इन बच्चों को देखकर हम शुक्र अदा करते हैं कि वो यहां तख्त नशीन है और उसका मसा है और वो अपने बच्चों के जरिए हमसे कलाम कर चुका है। हालेलुया। आए हम सब दुआ करते हैं आज इन बच्चों के लिए और फिर उस गहरे कलाम के लिए जो खुदा हमारे बीच में नाजिल करने को है। आए हम सब खुदावंद के साथ रफाकत में झुकते हैं। एक एक जो सर है वो झुक जाए, क्योंकि वो बादशाह तख्त नशीन है। उसका तख्त यहां जो ठहरा है, वो उस तख्त पर बैठा है। उसके फरिश्ते उसके चारों तरफ हमारे साथ मिलकर कद्दूस 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 चिल्लाते हैं और वो इन बच्चों के वसीला से अपनी हम्द सना प्रस्तिश को सुनकर जलाल पाता है।
उसका मजबा जो यहां ठहरा है, उसकी आग भड़कती है जब उसके लोग उसके सामने झुक जाते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफवाज, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ईशी सेखा रबते सेखेरे, क्योंकि तू वाहिद अल्फा ओमेगा, तू जो एदोनाई अल शदाई एलोहीम है। आज हमने तेरे जलाल को देखा जब खुदावंद तूने इन मासूम बच्चों के जरिए खुदावंद तूने हमारे साथ खुदावंद अपने मसा को बांटा। जैसे ही तेरे खुदावंद मसा से भरे हुए ये बच्चे खुदावंद तेरे मजबा पर यहां पर आए और तेरी हमद व सना में, तेरी खुदावंद बारगाह की खुदावंद ताजीम में वो खुदावंद खड़े हुए, तो खुदावंद एक एक रूह बदन जान यहां खुदावंद जोश से भर गया। वो चेहरे मुस्कुरा उठे, क्योंकि तू खुशी है, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान और खुदावंद रफाकत है। खुदावंद तू मोहब्बत है, तू मोहब्बत करता नहीं, तू मोहब्बत है, तू वो सरचश्मा है। और आज खुदावंद तेरे बच्चों के वसीला से हमने उस मोहब्बत को महसूस किया है। आए खुदावंद, ये जो बच्चे आज यहां पर आए हैं खुदावंद, तेरे मजबा से तेरी आग खुदावंद इनको हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले ले, और वो आग जो तेरे बदन का, तेरे वजूद का हिस्सा है, वो इनकी जिल्द में, इनके खुदावंद जिस्मों में तब्दील हो जाए, ताकि कोई दुश्मन कभी इनको चुरा ना सके, वो इनके करीब ना आ सके। और वो खुदावंद जो आज तेरा मसा इनको छुआ है, वो खुदावंद उस आग के अंदर हमेशा महसूस हो। और जिस तरह ये बच्चे कद काट कोश पोश में बढ़ते हैं खुदावंद, तेरे रूह में, तेरे जलाल में भी उसी तरह बढ़ते चले जाएं, और बड़े होकर ना सिर्फ तेरे नाम को, तेरे जलाल को और बढ़ाने का वसीला, बल्कि खुदावंद हमारे घरानों के लिए नजात का वसीला ठहरे खुदावंद। हालेलुया। ईशी सेखा राबते सेखे रे, ईशी सेखा राबा राबा रे 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 बेतु सेखे रे। ओ खुदावंद तेरा कलाम, तेरा जिंदा कलाम जो रूह की रोटी, हमारी जिंदगी की रोटी है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद ये मुजस्सम कलाम है, क्योंकि तेरा कलाम हमें कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और वो कलाम हमारे बीच में खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु की सूरत में मुजस्सम हुआ। और उस कलाम ने हमें खुद बताया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाए वो फिर कभी भूखा ना होगा, जो मुझसे खाए वो फिर कभी कमजोर ना होगा, जो मुझसे खाए वो कभी मौत को ना चखेगा। आज खुदावंद जब तूने अपने बंदा को तैयार किया है, तो खुदावंद आज तेरे रूह का वो गहरा मसा, वो कुवत, वो ताकत जिसके लिए तूने कहा कि मैं जाता हूं और पाक रूह मददगार भेजता हूं जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। हालेलुया। तो आज खुदावंद तेरे वही रूह का मसा तेरे बंदा को खुदावंद कुवत से छुए, वो खुदावंद कुवत उसकी खुदावंद अक्ल और दनाई को, सोच को, उसकी जुबान, उसके होंठों को, उसके जिस्म पर कामिल कब्जा करे। कुल इख्तियार के साथ आज खुदावंद तेरा बंदा जो भी कलाम करे वो उसकी बात ना हो, उसकी जुबान ना हो, उसके अल्फाज ना हो, उसकी आवाज ना हो, बल्कि आज यहोवा बाप तू खुदावंद यीशु के वसीला से पाक रूह के जरिए खुदावंद कलाम कर। आज का कलाम खुदावंद रूह रूह बंद बंद कूदे कूदे में पैवस्त हो जाए, और खुदावंद ये कलाम हमारे लिए सिर्फ सुनने तक ना हो, बल्कि हमारी जिंदगियों में एक गहरी तब्दीली को लेके आए खुदावंद, वो तब्दीली जो हमें बदल कर रख दे। अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हम दक्षिण की तरफ को चल पड़े, क्योंकि तू कहता है मुड़ा मेरी तरफ, पलट मेरी तरफ आ जा। तो आज तेरा कलाम हमारी राहों को पलट दे खुदावंद। आज तेरे बंदे के वसीला से खुदावंद तेरी वो गहरी रोशनी, वो नूर हमारी जिंदगी में ठहरे, ताकि हमारी आंखें खुलें, वो आंखें जिस पर दुश्मन ने, उस खुदावंद घनौने शैतान ने खुदावंद पट्टी बांध दी है, वो आंखें खुल जाएं खुदावंद, और आज लोग खुदावंद तेरी रोशनी से हकीकी राह नजात को देखें खुदावंद। खुदावंद आज के सारे खुदावंद तेरे जो इबादत का तूने सिलसिला ठहराया है, तेरे मसा को हम रिसीव करते हैं, और खुदावंद यहोवा बाप तेरी बरकत और बख्शिश और तेरे छुटकारे को खुदावंद हम कबूल करते हैं अपनी जिंदगियों में, यीशु के बाबरकत जलाली और प्रोफेसर नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं सब
बच्चों के माँ बाप को बड़ी अप्रिशिएट करते हुए जो कुछ उन्होंने तैयार करवाया अपने बच्चों को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके साथ। और नेक्स्ट संडे फैमिली संडे है, नेक्स्ट संडे फैमिली संडे है। मैं समझ रहा था कि इस संडे ये इस महीने के संडे ख़त्म हो गए हैं, मगर एक संडे भी और बाकी है इस महीने में। आमीन। तो खुदा उनका शुक्र है, वो लास्ट संडे है और वो फैमिली संडे होगा। और उस फैमिली संडे को हम क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स वर्शिप होती है और मैसेज भी, और फिर हर फैमिली को, जितने भी लोग यहाँ पर आए होंगे उन सबको तेल से मसा किया जाएगा। उनको तेल से मसा किया जाता है। एवरी ईयर वी डू दैट। और इसके साथ क्योंकि मैं अपने आप को भी तैयारी में रखूंगा, मैं सिर्फ वीक में दुआ के लिए ज़रूर कि कोई किसी को ज़रूरत हो फ़ोन कर सकते हैं, मैं दुआ के लिए कॉल बैक कर लूँगा, और या दुआ के लिए मैं जा भी सकता हूँ कहीं पे। मगर अदर देन दैट मैं सारी जो चर्च फैमिलीज़ हैं उनके लिए मैं प्रेयर और फास्टिंग में ठहरूंगा, ताकि जो खुदावन का मसा है, खुदावन की बरकतें हैं, हम नेक्स्ट फैमिली संडे को वो ले सकें। आमीन। पास्टर अमजद को हम तालियों के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आज सुबह मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। और बड़ा ही अच्छा ये समा है कि हम खुदा की हजूरी में हैं, और बच्चों ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से और उन्होंने परफॉर्म किया और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। और ये बच्चे ही हमारा आने वाले मुस्तकबिल में ये हमारा सरमाया है, और यही बच्चे जो हैं ये कल अच्छे प्रीचर होंगे, यही बच्चे अच्छे मिशनरी होंगे, और यही बच्चे जो हैं खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और भटकी रूहों को खुदावंद के पास लेकर आएंगे। और जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो फिर खुदा जो है उन बच्चों पर अपनी मोहर करता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज सुबह खुदा अपनी प्रस्तश के वसीला से यहां पर तख्त नशी है, और हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो नूर को पोशाक की तरह पहन लेता है, जो आसमान को साहिबान की तरह तानता है, वो खुदा जो बादलों पर सैर करता है, वो खुदा जो हवाओं को अपना रथ बनाता है, वो खुदा जो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला की तरह इस्तेमाल करता है। हमारा खुदा जब हम उसकी प्रस्तुश करते हैं, जब उसका तख्त लगता है, तो फिर खुदा अपने खादम के वसीला से कलाम करता है। खुदा अपने खादम के वसीला से अपनी कुदरत को नाजिल करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर कौमों और उम्मतों को शिफा देता है। खुदा का कलाम हमें बहाल करता है, खुदा का कलाम हमारे खानदान को बहाल करता है, खुदा का कलाम जो है हमारे बंधन जुबे तोड़ता है, ताकि उसके कलाम में हम बढ़ते जाएं, क्योंकि उसके कलाम में जिंदगी है और वो भी कसरत की है। खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। खुदा का बंदा कहता है कि ऐ खुदावन अगर तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फकर है।
अगर वो बचाए तो हम बचते हैं, अगर वो शिफा दे तो हम शिफा पाते हैं, अगर वो बहाल करे तो हम बहाल होते हैं, अगर वो बंधन जुबे तोड़े तो फिर ही टूटते हैं। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी अपनी आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। हालेलुया। सभी अपने सिरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाते और खुदावंद से कलाम मांगते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो हमें कलाम से शेर और सुदा करता है। हम कहेंगे खुदावंद आज सुबह तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर। आई खुदा मैं तेरे हजूर में हूं, तू मुझसे बोल, मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मैं तुझे सुनना चाहती हूं। आई खुदा मैं अपने आप को तैयार करती हूं ताकि आई खुदा मैं तेरे कलाम से पाक खुदा मुनव्वर हो सकूं। खुदावंद तू मुझे छू। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज सुबाई खुदा अपने गहरे बादल की तरह इस्तेमाल कर। आई खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आई खुदावंद पाक खुदा मसा से मामूर कर। आई खुदा हिकमत और दनाई से मामूर कर। आई खुदा आज सुबह आई खुदा मैं तेरा कलाम सिखाने वाला ना ठहरूं बल्कि साथ सीखने वाला भी ठहरूं। आई खुदा तू हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों इरादों पर मसा दे। आई खुदा तू कंट्रोल कर। आई खुदा तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खून को अपने बदनों पर मांग लेते हैं। आई खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम की कुदरत आई खुदावंद पाक खुदा अपने बदनों पर मांग लेते हैं। आई खुदावंद पाक खुदा रूल कुछ की कुदरत, आई खुदा रूल कुछ की आग, आई खुदा हम अपने बदनों पर मांगते हैं। आई खुदा ताकि हम तेरे कलाम को बागौर सुने, तेरे कलाम पर तवज्जो करें, तेरे कलाम पर रजू लाएं और तुझसे बरकत ले सकें। खुदावन तो छू बरकत दे, ब्लेस कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से हिजकियेल की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी हम तीसरी आयत की हम तलावत करेंगे, तीसरी और चौथी आयत। जी खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम बहुत ही खूबसूरत मजमून को सीखने वाले हैं। खुदा का कलाम जो हमारे लिए ताजगी है, जब भी जहां से भी हम पढ़ते हैं खुदा बरकत देता है। खुदा हमें अपनी बरकत से मालामाल करता है। आज सुबह जिस आयत की हमने उसको चुना है कि आज हम उसके बारे में सीखें, वो है कि ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। ये आयत जो हमने हिजकियेल की किताब में से लिया है, हिजकियेल की किताब जो 48 अबवाब पर मुश्तमिल है। हिजकियेल का मतलब है खुदा जोर, खुदा का जोर, या खुदा मजबूत करता है। 586 कबल मसीह में एक यहूदा का बादशाह यहोयाकीम
सल्तनत करता था। और उसकी सल्तनत के 30वें साल में एक बाबर का बादशाह नबूकदनेस्सर जिसका नाम था, उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उसने उसका मुहासरा किया, उसको तबाह बर्बाद किया और यहूदा का जो बादशाह यहोयाकीम था उसको और खुदा के घर के हैकल के तमाम बर्तन जरूफ जो थे वो अपने साथ बाबल में ले गया। और उस वक्त यर्मिया, दानियेल और हिजकियेल भी उनके साथ असीर होकर चले गए थे। हिजकियेल असीरी के जमाने में एक यहूदी नबी था। हिजकियेल कहनों के खानदान से ताल्लुक रखता था। हिजकियेल की खिदमत तकरीबन 22 साल तक जारी रही। हिजकियेल एक बहाल शुदा हैकल और कौम की तस्वीर पेश करता है। हिजकियेल एक मजबूत और गहरे ईमान और आला कुव्वते तखय्युल का मालिक था। हिजकियेल बहुत से पोशीदा बातों की खबरें खुदा उसको रोयाओं के जरिया से उसको अता करता था। और उसने बल्कि हिजकियेल ने बहुत से पैगाम जानदार और शगुफ्ता अलामती अंदाज में दिए। हिजकियेल की किताब जो 6 बड़े हिस्सों में मुश्तमिल है और खुदा हिजकियेल को ए आदमजात कहकर पुकारता है। खुदा हिजकियेल को निगहबान मुकर्रर करता है। खुदा हिजकियेल को की बुलाहट करता है। खुदा हिजकियेल को बुलाता है कि वो मेरी खिदमत करे। और खुदा के कलाम में हमें मिलता है, जैसे हमने 37वां बाब में से एक आयत की तिलावत की है, 2 याद की। और वहां पर जब 37वां बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं तो खुदा का बंदा, खुदा का ममसूब, जिसकी खुदा ने बुलाहट की थी, जिसको खुदा ने निगाहबान मुकर्रर किया था, वो कहता है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था। हिजकियेल लोगों से मुखातिब होता है, उनको बताता है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक और भी बात मुझे याद आती है। जब हम लूका की अंजील में देखते हैं तो जहां वहां पर एक वाकया हमें मिलता है कि यीशु मसीह हैकल में जाते हैं और उनको यशाया की किताब जो है वो पढ़ने के लिए वो देते हैं। और वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह उस किताब में से, उस हवाला में से पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। तो जब यशाया की किताब यीशु मसीह को दी गई कि यहां से आप पढ़ें, तो यीशु मसीह ने यहां से पढ़ा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। खुदावंद का रूह मुझ पर है। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था और वही बात हिजकियेल अपने लोगों को कौम बनी इस्राएल पर वो आश्कारा करता है। वो कहता है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। वो पूरे वाकया को वो लोगों तक वो लेकर आता है। वो कहता है कि खुदा के रूह ने मुझे उठा लिया और उस वादी जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। मुझे रूह में उठाया और मुझे उस वादी में जो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था,
जहां पर बहुत पुरानी हड्डियां थी, मुझे वहां पर उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। वो हड्डियां बहुत सूखी हुई थी। वो वादी जो हड्डियों से पुर थी, मुझे खुदा ने उसके चौगिर्द घुमाया फिराया और मैंने देखा कि वहां पर बहुत सी सूखी हड्डियां हैं। ना जाने कितने सालों पुरानी हड्डियां वहां पर मौजूद हैं और वो वादी जो थी वो हड्डियों से पुर थी जो सूखी हुई थी। और खुदा ने मुझसे सवाल किया कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और जब उसने सुना तो वो बहुत हैरान भी हुआ कि मैं खुदा को क्या जवाब दूं। ये हड्डियां जो सालों साल पुरानी हैं, जो सूखी हुई हैं, जो बहुत ये वादी जो हड्डियों से पुर है, मैं क्या कहूं, ये अब कैसे जिंदा हो सकती हैं? मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी हड्डी जो है वो कहां कहां पर है, मैं क्या बताऊं। लेकिन वो बहुत खूबसूरत जवाब देता है। वो जानता है कि हमारा खुदा जो नामुमकिन का खुदा है, हमारा खुदा जो है वो हर एक काम करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जो है वो हमारे बंधन जुए तोड़ने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जो साबे जंग है, हमारा खुदा जो गयूर खुदा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो अल्फा और ओमेगा है, वही कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो जानता है। क्यों? बहुत खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि आए खुदा, तू ही जानता है, ये तेरे भेद हैं, तू ही इनको जानता है। और फिर खुदा ने उससे कहा, खुदा असल में उसको एक ऐसी तस्वीर उसके सामने वो लाना चाहता था, क्योंकि खुदा अपने लोगों से परेशान था, गम में था, क्योंकि खुदा अपने लोगों को वो आसमान की बादशाही देना चाहता है, खुशियां देना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बहाल करना चाहता है, लेकिन उसके लोग कौम बनी इस्राइल जो थी वो खुदा की राह को छोड़कर वो दूसरी राह की तरफ मुड़ गई, जहां हलाकत थी, जहां पर मुसीबतें, दुख और तकलीफें थी। और खुदा हिजकियेल को, जिसको उसने मुकर्रर किया था, उसको एक तस्वीर वो दिखाना चाहता है। फिर खुदा ने कहा कि इन सालों साल पुरानी हड्डियों से जो सूखी हुई हैं, तू कलाम कर, तू इनसे कलाम कर, नबूवत कर और इनसे कह कि ऐ सूखी हड्डियों, ऐ साला साल पुरानी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। और जब तू कलाम करेगा तो ये जो पुरानी हड्डियां तुझे नजर आ रही हैं, इनमें जान आ जाएगी। ये हड्डियां जो कहीं दूर दूर वो बिखरी हुई हैं, ये अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। मैं इन पर नशे चढ़ाऊंगा, मैं इनकी कोशिश करूंगा, मैं इनको फिर जिंदगी दूंगा। खुदा हिजकियेल को बताता है कि ये जो सूखी हड्डियां हैं, ये कौम बनी इस्राइल है, जो नाउमीदी की हालत में रह रही हैं, जो मुझे भूल चुकी हैं, क्योंकि परिंदे जानवर तो मेरी आवाज सुनते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी आवाज नहीं सुनते। ये लोग जो हड्डियां, सूखी हड्डियां हैं, वो कौम बनी इस्राइल हैं, क्योंकि वो मेरे कलाम को नहीं सुनते। और जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते, जो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं, वो उनको खुदा जो है उनको सूखी हड्डियों से वो जो है तशबीह देता है कि वो लोग सूखी हड्डियां हैं, कि उनमें जिंदगी नहीं। जिनमें कलाम नहीं उनमें जिंदगी नहीं, जिनमें कलाम नहीं उनमें ताजगी नहीं, जिनमें कलाम नहीं
उनके पास आजादी नहीं है। और खुदा हिजकियेल को बताना चाहता है कि ये हड्डियां कलाम सुनकर जिंदा हो सकती हैं, लेकिन जो कौम बनी इस्राएल है, अगर वो कलाम सुनेंगे तो वो हलाकत से निकलकर जिंदगी में आ जाएंगे और वो जिंदगी पाएंगे और कसरत की पाएंगे। लेकिन वो सूखी हड्डियों की तरह हैं, वो कलाम नहीं सुन रहे। और तू उनसे कलाम कर, उनसे कह कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। लोग कलाम सुनना, कलाम पढ़ना पसंद नहीं करते। क्यों? उनके पास टाइम नहीं। और जो कलाम नहीं पढ़ता, फिर वो ये ना समझे कि मेरे अंदर ताजगी है, वो ये ना समझे कि मैं जिंदगी रखता हूँ। खुदा का कलाम हमारे लिए जिंदगी है, हमारे लिए नूर है। हमारे लिए खुदा का कलाम जो है वो सरफराजी है, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारी नस्ल के लिए भी, हमारे खानदान के लिए भी, हमारे घराने के लिए भी वो ताजगी है। इसलिए खुदा के कलाम में हमको मिलता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और इसी तरह से फिर खुदा की ताजगी के दिन जो है वो आपकी जिंदगी में आएंगे। खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो ना उम्मीद हैं, मेरे लोग जो दूसरी राह पर भटक चुके हैं, वो वापस आए, रजू लाएं और कलाम सुने, ताकि मैं उनको शिफा दूं, उनको बरकत दूं और उनको जिंदगी दे सकूं। जो कलाम नहीं सुनते, फिर यिर्मयाह को भी खुदा एक तस्वीर दिखाता है। यिर्मयाह जब हम 18वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली 10 आयत अगर आप इसका जब आप स्टडी करें तो इसमें भी खुदा हिजकियेल यिर्मयाह को एक तस्वीर खुदा दिखाता है। खुदा यिर्मयाह कहता है कि तू एक कुम्हार के घर में जा। और वो उस घर में जब जाता है तो कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। अपने वो सांचे पर वो एक बर्तन को बना रहा था और अपने हाथों से वो बर्तन बनाता बनाता यिर्मयाह क्या देखता है कि उसके हाथ से वो बर्तन बिगड़ जाता है। और जब बर्तन बिगड़ जाता है तो फिर क्या होता है कि खुद वो फिर कुम्हार उसी मिट्टी से उसी शक्ल को और शक्ल दे देता है, और किस्म का उसी मिट्टी से वो बर्तन बनाता है। क्योंकि कुम्हार जानता है कि मैं जो बना रहा हूँ मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कोई और बर्तन भी बना सकता हूँ। और वहाँ पर यिर्मयाह को खुदा जो है एक तस्वीर दिखाता है कि मेरे लोग जो मैं तहम्मुल करके उनकी बातों को, उनके ख्यालों को मैं देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी राहें दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तहम्मुल करता हूँ। अगर ऐसा ना हो कि कुम्हार की तरह मैं उनको जो है मैं और जो है जो इज्जत देना चाहता हूँ, मैं इज्जत की बजाय उनको जिल्लत दे दूँ। जिस तरह से कुम्हार ने चेंज कर दिया मैं भी चेंज कर दूंगा। लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे लोग इनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो ईमानदार हों, मेरे लोग जो हैं वो गरीबी में भी ईमानदार हों और अमीरी में भी ईमानदार हों। मेरे अजीजों, अब देखते हैं कि अय्यूब की जिंदगी की तरह बड़ी ही बाबरकत मैं एक बात करने वाला हूं। अय्यूब जिसकी मिसालें हम देते हैं, अय्यूब की जिंदगी के बारे में हम सब जानते हैं। अय्यूब जब अमीर था, जब उसके पास आल औलाद थी, सब कुछ था, तब भी वो खुदा का था और तब भी वो खुदा के खौफ में रहता था। लेकिन जब उससे सब कुछ छिन गया, जब वो अमीरी से गरीबी में आ गया, जब वो सब कुछ खोकर वो तन्हा रह गया, तब भी वो खुदा की कुर्बत में था, खुदा के खौफ में था, तब भी वो खुदा का था। और ये अय्यूब नबी जो था वो जब गरीब था तब भी खुदा का था, जब अमीर था तब भी खुदा का था। और हमें भी इसी तरह से
जब अगर हम खुशहाल हैं तो तब भी हमें खुदा के ही रहना चाहिए, अगर हम परेशान हो तो तब भी खुदा के रहना चाहिए, अगर हम गरीब हो तब भी खुदा के खौफ में रहें, अगर हम अमीर हैं तब भी खुदा के खौफ में रहें। बड़ी बाबरकत उसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि उसकी ज़िंदगी में हमें जुम्बश नज़र नहीं आती। जब सब कुछ था तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, जब कुछ ना रहा फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। क्यों? क्योंकि कलाम उसकी ज़िंदगी में था, कलाम उसकी ज़िंदगी में, उसके रगों रगों में खुदा का कलाम था। वो जानता था, उस खुदा को जानता था जो अजीम है, जो कदूस है, जो जाहो जलाल का बादशाह है। वो जानता था कि तमाम चीज़ें उसकी ही हाथ की कारागरी हैं। वो जानता था, वो कलाम को जानता था, इसलिए खुदा ने उसको, जब वो सब कुछ रखता है, संभाला। जब कुछ नहीं था फिर भी खुदा ने उसको संभाला। और इसी तरह से जब हम कलाम सुनते हैं तो खुदा ना उम्मीदी को दूर करता और उम्मीद हमारी जिंदगी में लेकर आता है, और खुदा अंधेरे को दूर करता और रोशनी हमारी जिंदगी में लेकर आता है, और खुदा हमारे घरों से तमाम परेशानियों को दूर करता और खुशहाली में लेकर आता है। कब? जब खुदा के कलाम पर गौर करते और खुदा के कलाम को सुनते और उसको अपनी जिंदगी में रखते हैं। ऐसे ही खुदा का बंदा दाऊद नहीं कहता कि खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए ही चिराग है, और जब मैं जहां भी जाता हूं मेरी राहें जो हैं, और मेरी राहों की जो रोशनी, ये लाइट्स नहीं बल्कि तेरे कलाम की रोशनी ही मेरी राह के लिए रोशनी है। क्योंकि जब मैं तेरे कलाम में चलता हूं तो मैं दुरुस्त सिमत की तरफ जाता हूं, और जो कलाम की रोशनी में नहीं चलते वो डगमगाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। और खुदा का बंदा जो है वो बताता है अपने लोगों को, खुदा की बात कलाम को सुनाता है कि ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी हमें मिलती है। वहाँ पर जब यीशु मसीह जब झील के पार जाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक फकीर जो है, जो एक मजहबी शख्स था, जो अपने मजहब के बारे में खूब जानता था, उसने यीशु मसीह से कहा कि खुदावन तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने बड़े ही साफ अल्फाज में उसको बताया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि लूमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। उसको अपने साथ आने की इजाजत नहीं देता। वो कहता मेरे पास कोई जगह नहीं, जानवरों के पास ठिकाने हैं लेकिन मेरे पास कोई ठिकाना नहीं जहां तू मेरे साथ रह सके। उसको साथ लेकर जाने की इजाजत नहीं देता। और उसी वक्त यीशु मसीह के एक शागिर्द ने उससे कहा कि ऐ खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे चल। ये कैसी अजीब स्टोरी या बात हमें नजर आती है। जो एक शख्स आना चाहता है उसको वो कहते हैं कि तू नहीं आ सकता, लेकिन उसका शागिर्द उससे इजाजत लेता है कि मैं जाकर पहले अपने बाप को दफन कर लूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे पीछे चल। आगे लिखा है और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने भी जो कलाम नहीं सुनते, जो आसमान की बादशाही को नहीं सुनते, कबूल नहीं करते, यीशु मसीह उनको भी मुर्दा कह रहे हैं कि वो लोग मुर्दा हैं जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। हम खुदा की इबादत करना जो है बहुत मुश्किल काम समझते हैं।
अगर घर में 10 लोग होते हैं तो 3-4 चर्च आते हैं, बाकी सभी घर में रहते हैं। और कभी किसी से पूछें तो वो कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ था, टाइम नहीं था, मैं थका हुआ था, मेरी जॉब थी, मेरी नौकरी थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन अफसोस होता है जब हम ऐसे अल्फाज सुनते हैं। और मैं सोचता हूँ कि तू उस खुदाए अजीम की इबादत करना पसंद नहीं कर रहा जिसने तुझे एक अच्छी जगह पर लेकर आया है, जो तुझे एक अच्छी नौकरी से नवाजा है, जिसने तुझे एक अच्छे ख़ानदान से नवाजा है, जिसने तुझे एक अच्छे घर से नवाजा है। तू उसी खुदा की, उसी की ही नेमतों को फरामोश करके तू, तेरे पास टाइम नहीं कि तू उसके घर में आ सके। और लोग समझते हैं कि हम मसरूफ़ हैं, हमारे पास टाइम नहीं चर्च में आने के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को मुर्दा पेश करते हैं कि वो मुर्दा लोग हैं जो मेरी आवाज़ को नहीं सुनते, जो मेरी इबादत नहीं करते, जो मेरे कदमों में नहीं आते। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो जवाब देता है, जो छूता है, और वो हमारी परवाह करता है। वो तो कहता है कि हम फिक्र भी ना करें। वो तो कहता है कि तुम तमाम फिक्रों को छोड़ दो, कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन हम फिक्रों में हैं, हम परेशानियों में हैं, हम आजमाइशों में हैं, हम तकलीफों में हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा से अलग हो चुके हैं। हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं, इसलिए हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं, हम मुर्दा हो चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जैसे अब जब हम खुराक खाते हैं ना तो हम कुव्वत पाते हैं, जब हम विटामिन लेते हैं तो हमारा बदन जो है वो कुव्वत पाता है। और इसी तरह जब हम कलाम सुनते हैं तो हमारी रूह कुव्वत पाती है, हमारी रूह मजबूत होती है। और हमारी हड्डियां, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम तुम्हारी हड्डियों के लिए ताजगी है। और जब हम खुदा का कलाम सुनते और पढ़ते हैं, वो हमारे बदन के लिए शिफा बनता है, हमारी हड्डियों के लिए कुव्वत बनता है, हमारी हड्डियों के लिए वो ताज़ा मसा बनता है। हमारी हड्डियां जो है, हमारा बदन जो है, वो उसके कलाम से मुनव्वर होता है और हम मसा से मामूर हो जाते हैं और उसकी कुव्वत हम पर ठहर जाती है। जब कलाम सुनते हैं, जब कलाम सुनते हैं, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो लोग बरकत पाते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो वो लोग शिफा पाते हैं, वो बहाल होते हैं। क्योंकि खुदा का मसा हमारी जिंदगी पर, बदन पर ठहर जाता है। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मसा किया है मुझे ताकि मैं खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, कुछ लोगों को आज़ाद करूं। और क्यों? क्योंकि खुदा का मसा मुझ पर है। जब खुदा का मसा हम पर होता है तो फिर खुदा हमारे घराने को मसा करता है, हमारी फैमिली को मसा करता है, हमारे रिलेटिव्स को जब दुआ करते हैं तो खुदा हमारे थ्रू मसा करता है। और बड़ी खूबसूरत मसा के ताल्लुक से हमें एक और स्टोरी मिलती है। एक खुदा का बंदा अलीशा, जो अपने उस्ताद का वफादार था, वो अपने उस्ताद की इतनी वफादारी करता है कि खुदा उसको रूह का दुगना अता करता है। जैसे वो कहता है उस्ताद से कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, तो एलिया ने तो 7 मोजज़े किए और खुदा ने जब उसको दुगना दिया तो अलीशा नबी ने 14 मोजज़े किए। और एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें मिलती है जब हम दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब अलीशा नबी जो है वो मर जाता है, जब उसको दफनाया जाता है तो फिर क्या होता है कि एक और शख्स जो है वो मर जाता है और उसकी कब्र में उसको रखते हैं। और खुदा का कलाम बताता है, मैं नहीं बताता, खुदा का कलाम बताता है
कि जब उस शख्स की हड्डियां अलीशा की हड्डियों के साथ लगती हैं तो मसा के सबब से वो शख्स, वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। और उस खुदा के बंदा के बदन में, उसके जिस्म में, उसके गोश्त में, उसकी हड्डियों में खुदा का मस्सा था। और जब वो मर गया तो उसकी हड्डियों के साथ जब मुर्दा लगता है तो वो भी जिंदा हो जाता है। मतलब जब इंसान मर भी जाए तो मस्सा उसके बदन, उसकी हड्डियों में कायम और दायम रहता है। और देखें जब वो जिंदा था, खुदा ने कितनी कुव्वत के साथ उसको इस्तेमाल किया, कैसे उसने मुर्दों को जवाया, कैसे उसने मोजात किए। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उस पर था, खुदा ने उसको मसा किया हुआ था। और उसकी हड्डियों के साथ जब हड्डियां लगती हैं तो वो जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार शख्स था। और खुदा के कलाम में, रोमियो के खत में हमको मिलता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम सुनते हैं, जब ईमान लाते हैं तो ईमान हमारे अंदर हमको वो स्ट्रॉन्ग करता है, हमें वो मजबूत करता है। जब कलाम सुनते और कलाम पर अमल करते हैं और खुदा जो है हमें बरकत देता है। और मेरे अजीज़ों, हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं जानता हूं कि अब सब लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, रजू लाते हैं, और आप में जिंदगी है और आप में खुदा का मसा है। मैं जानता हूं, लेकिन आप लोगों को, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो ये बात नहीं करते, उनको बताएं कि जो लोग कलाम नहीं सुनते, खुदा उनको मुर्दा कहता है, वो सूखी हुई हड्डियां हैं। और मेरे अजीजों, हमें भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है और हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं खुदा के कलाम से दूर हूँ कि नज़दीक हूँ, क्या मैं खुदा की कुर्बत में हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, क्या मैं खुदा के कलाम को सुनता हूँ कि नहीं सुनता। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते तो फिर जो है आप खबरदार हो जाएं, ये ना हो कि खुदावंद हमें भी कहे कि ये भी सूखी हड्डियां हैं, क्योंकि जिनके अंदर जिंदगी नहीं वो सूखी हड्डियां होती हैं। और जिंदगी खुदा के कलाम के वसीला से मिलती है, और जिंदगी खुदा के कलाम में है। अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं तो फिर हम जिंदगी भी नहीं रखते और हम सूखी हड्डियां हैं। और रात को कल मैंने मैं बाइबल कुछ अबवाब पढ़ता हूँ, मैंने ना पढ़े। और रात को जब मैं रात को उठा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और फौरन मेरे जहन में ये बात आई कि आज मैंने कलाम नहीं पढ़ा। और यकीन जानने के शायद रात को 2 या 3 बजे हुए थे, मैं उठा, बाइबल ली और मैंने 5 चैप्टर पढ़े, और पढ़कर मैं फिर जब सोने की कोशिश की तो मुझे नींद आ गई। और ऐसा भी होता है कि हम कभी कहते हैं हम शायद थकावट की वजह से हमें नींद नहीं आ रही, या हम बहुत थके हुए हैं, या परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। जब कलाम पढ़ते हैं तो कलाम हमें कुव्वत देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, और वही हमें ज़िंदगी देता है। आखिर में यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और 10वीं आयत में हमको मिलता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि आप जिंदगी पाएं और वो भी कसरत की पाएं। मेरे अजीज़ों, हम ये ना हो कि खुदा हमें कहे कि ये सूखी हड्डियाँ हैं, हम सूखी हड्डियाँ ना ठहरें, बल्कि हम जिंदगी वाली हमारी हड्डियाँ हों, मस्सा से मामूर हड्डियाँ हों, और हमारा बदन जो है ये एक जिंदगी वाला हो और बाइसे बरकत हो। ये तब होगा जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। इसलिए खुदा का जो बंदा है अपने लोगों से, कौम बनी इस्राएल से, उनको बताता है कि खुदा ने मुझे ये तस्वीर दिखाई है कि ये हड्डियां अगर जिंदा हो सकती हैं, अगर तुम मेरे कलाम को सुनोगे तो तुम मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाओगे। और यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मेरे पीछे चलो
तो तुम क्या होगे, जिंदगी पाओगे और वो भी कसरत की। हमने अपने यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है और जिसके वसीला से, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई, जिसने हम जो हमारा मखलसी देने वाला है, जो हमें बचाने और छुड़ाने वाला है, हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है और हमें कहने की जरूरत है कि यीशु ही मसीह है और वही हमारी तमाम मुश्किलात का हल है, वही हमें बचा सकता है, वही हमें शिफा दे सकता है। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और हासिल कलाम यही है कि जिस तरीके से हिजकिय्याह को खुदा ने कहा कि सूखी हड्डियों को कह कि ऐ सूखी हड्डियों खुदा उनका कलाम सुनो, आमीन। क्योंकि हिजकिय्याह से जब पूछा गया कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, उन्होंने कहा खुदावन तू ही जानता है, मुझे नहीं पता, तू जानता है। पर खुदावन ने कहा कि ये हो सकती हैं, मगर ये इनको जरूर है कि तू कलाम सुना और इनको क्या है सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो, हालेलुया। तो आज मैं दुआ करता हूं, छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदावन यीशु के नाम में अगर किसी की जिंदगी में, जिंदगी के किसी भी हिस्सा में रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से, कारोबार के तौर पर, रोजगार के तौर पर, किसी भी तौर पर सूखापन है, खुदावन यीशु मसीह का आज जिंदा कलाम आपकी जिंदगियों में जिंदगी ले आए, कसरत की जिंदगी ले आए, हालेलुया। उस सूखेपन में जान आ जाए, चाहे वो किसी भी एरिया में है जिंदगी के। आज खुदावन यीशु के नाम में आप सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जिस तरीके से वो सूखी हड्डियों पर जब मांस चढ़ गया, उन पर गोश्त चढ़ गया, उनके अंदर जिंदगी की रूह फूंकी गई, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। आज खुदावन यीशु के नाम में आपकी सबकी जिंदगियों में, किसी जगह पर भी आप हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, इंटरनेट पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इस घर में, इस खुदावन के घर में, बड़े छोटे सब खुदावन यीशु के नाम से सब अपने पांवों पर आज खड़े हो जाएं और सब के अंदर जिंदगी का रूह आ जाए और सब खुदावन यीशु के नाम में उसकी हमद और सताइश और प्रस्तिश करने के लिए अपने आप को पेश करें और अपने अपने बदनों की जिंदा कुर्बानी हर वक्त, हर रोज, हर दिन, हर संडे को, जब भी उसकी कहीं इबादत हो, चाहे अपने घर में करें, अपने बाहर करें, चर्च में करें, उसकी हुजूरी में आकर अपनी बदन की जिंदा कुर्बानी उसको चढ़ाएं, ताकि जो उसको कबूल और मकबूल हो। यही सबकी माकूल इबादत ठहरे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।